सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ने के साथ साथ तमाम प्रत्याशी चुनावी मैदान में कूदकर तमाम जनता यानी ग्रामीण पंचायत क्षेत्र की तमाम घरों में जा जाकर अपनी और लोगों से अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं चियांकी पंचायत। यहाँ की निवर्तमान मुखिया रही है बिनको राव, काफी कम उम्र की, पढ़ी लिखी, शिक्षित, जो मतलब इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ या कह सकते हैं इंजीनियरिंग कंप्लीट शायद कर ली थी और उसके बाद ये चुनाव के मैदान में आई, पंचायत में मुखिया बनी और अपने क्षेत्र में जो इनका काम था वो की। हम अभी उनके साथ बात करेंगे कि क्या इस बार चुनावी मुद्दा क्या रहेगा, जो चुनाव के दौरान पिछले चुनाव में जो वायदे किए थे उस वायदों पर कितना खरा उतरी, पंचायत क्षेत्र की जनता इस बार आपको मत दे तो क्यों दे और पंचायत क्षेत्र के जनता का कितना विश्वास वो जीत पाई है। सीधा सीधा सबसे पहले सिटी निको जी, इस बार जो जितने पिछले बार वायदा किए थे उसमें कितना पूरा हुआ? ये जो फील्ड है वादा मतलब फील्ड जिस फील्ड में हम लोग हैं यहाँ पंचायती राज में, यहाँ पे डेवलपमेंट जो है हर फील्ड में हम लोग करने का कोशिश किए हैं और खरा उतरने का पूरा कोशिश किए हैं। लेकिन हर जगह जो है जैसे छोटा छोटा हम लोग को डिवाइड करके करना होता है हर टोला में, हर जगह पे, तो उसको डिवाइड करके हम लोग हर जगह काम किए हैं। लेकिन उसमें भी कुछ रह गया है जो कि हम लोग जो हैं उसको आगे चल के और पूरा करने का कोशिश करेंगे। क्या डिमांड है, चूंकि आप एक बार यहाँ पर रह चुकी हैं, अब लोगों का क्या कहना है कि क्या होनी चाहिए थी जो पंचायत में नहीं हो पाया, अब क्या डिमांड करते हैं? जाती हैं आप, जैसे लोग घर जा रही हैं वोट मांगने, तो क्या बोलती हैं? वैसा कुछ मतलब डिमांडेबल नहीं है, लेकिन लोगों का जैसे उम्मीद जो है ना बहुत ज़्यादा होता है। अपेक्षा जो है हर चीज़ के लिए रहता है, कोई एक चीज़ के लिए नहीं रहता है। आवश्यकताएं अनंत है। हाँ, आवश्यकताएं अनंत है। और जैसे में आप मान लीजिए कि आवास है तो आप हर कोई को नहीं दे पाए हैं और हर कोई उस लायक है भी नहीं, और जो उस लायक है उसमें से कुछ लोगों को मिला है और कुछ लोगों को नहीं मिल पाया है। तो कुछ लोगों को नहीं मिल पाया है, उन लोगों का मतलब डिमांड यही है कि हम लोगों को जो नहीं मिल पाया है किसी भी फील्ड में, सिर्फ आवास में ही नहीं, जो नहीं मिल पाया है उसको हम लोग को पूरा करने का आप कोशिश कीजिएगा। ये नहीं है कि आप हमको दे ही दीजिएगा, इस टाइप का नहीं है। कोशिश कीजिएगा जैसे आप अभी तक चलाएं, पंचायत को अच्छे ढंग से चलाएं। ये बात सुनने को मिलता है कि अच्छे ढंग से चलाएं सारे। और इसमें सबसे बड़ा जो मेरिट मतलब लोगों की तरफ से खुल के आता है कि आप काम किए, सबको आवास दिए, पेंशन दिए, राशन दिए, सब कुछ दिए, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार जो होता है वो नहीं हुआ आपके तरफ से। मतलब कुछ डिमांडेबल जो लोग बोलते हैं वो चीज़ नहीं हुआ, इसके लिए वो लोग बहुत खुश हैं कि यानी भ्रष्टाचार हाँ, भ्रष्टाचार जो चरम से रिश्वतखोरी जो है इस पंचायत में नहीं देखने को मिला। जी नहीं। तो इस चीज़ को लेकर लोग बहुत खुश हैं और आगे भी चाहते हैं कि आप यहाँ पे रहिए और बने रहिए और इस चीज़ को जिस तरह अभी तक डेवलप किए, ये भी बोलते हैं कि आप जितना कर दिए उसके बाद जो है हमको उम्मीद है कि हम लोग को भी कीजिएगा, जैसे आप दूसरों को किए वैसे ही हम लोगों को भी कीजिए। बिनको राव जी, आप पढ़ी लिखी है बहुत, मतलब इसमें कितना काम आया है? क्योंकि पंचायत का जब जैसे बरसाती मौसम आते हैं तो कई बेंग बेंग बड़बड़ाते, मतलब टर्राने लगते हैं। उसी कहावत को हम एक बात बोल रहे हैं कि चुनावी मौसम आते हैं तो कई लोग समाज सेवी बन जाते हैं, कई लोग भी मैदान में आ जाते हैं। तो एक पढ़ा लिखा प्रतिनिधि और एक मतलब जो है कितना अंतर आता है जनरल में और पढ़ा लिखा प्रतिनिधि, कि कितना इसका मतलब फायदा आपको मिला? पढ़ा लिखा होने का तो बहुत फ़ायदा मिला, क्योंकि हम लोग
जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पे लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। वो चाहे कागजी प्रक्रिया हो, चाहे किसी फंडिंग के बारे में हो, जिस भी फील्ड में हो, उन लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, खासकर कागजी प्रक्रिया में। तो कागजी प्रक्रिया में लोग खाली पेपर लेके आ जाते हैं, आते हैं यहाँ पे। आने के बाद बोलते हैं इस पे सिग्नेचर कर दीजिए मुखिया जी, या हमको ज़्यादातर मुखिया जी कोई नहीं उतना बोलते हैं, मतलब बेटी बोलते हैं या फिर बहन हैं, बुआ बोलते हैं, इस टाइप से। मेरे यहाँ इस जगह पे, और जगह पंचायत में हमको नहीं पता है, लेकिन मेरे पंचायत में एक रिश्तेदार की तरह किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, कौम के हों, वो मैटर नहीं रखता है। सब हम लोग भाई बहन, चाचा चाची रिश्ते, इस रिश्ते से चलते हैं। तो वो लोग आते हैं कि बेटा मेरा ये वाला कर दीजिए, तो उसमें अगर खाली रहता है तो हम इस पढ़ाई से, एजुकेटेड होने के अनुसार जो हम एजुकेशन लिए हैं, उन लोगों का जो बात है उनको समझते हैं कि ये लोग नहीं भर पा रहे हैं, इसीलिए उनको बैठा के खुद से भरना, उनको बताना। मतलब पूरी फायदा आपको मिलता है। हाँ। इसका लाभ मिलता है जी। एक सवाल है कि इस बार जनता आपको, मतलब आप कितना उन लोग का, मतलब क्या बोलते हैं कि जैसे जीत का हमको लगता है कितना करीब लगता है अभी, क्योंकि चुनाव कदम अंतिम प्रक्रिया पायदान आ चुका है, मतलब मतदान होना है, अब समझिए कि बहुत कम समय बचा है, कितना लगता है जीत का अंतर रहेगा? जीत का जो है, जितना हम काम किए हैं और जितना हमसे लोगों का लगाव है, रिश्ता से ही लगाव है, तो उस रिश्ते से हमको पूरा उम्मीद है, उम्मीद नहीं पूरा यकीन है कि हम उस जगह पे खरे उतरेंगे और इस जगह मतलब हमको विजेता जो है वो घोषित किए जाएंगे। बेटी है इस क्षेत्र का और पढ़ी लिखी बेटी है, इस क्षेत्र में आई है। ऐसे तो चुनाव के मैदान में कई लोग दावेदारी के लिए उतर जाते हैं, लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जब इस क्षेत्र में आता है तो उसका एक सोच, एक विजन एक अलग होता है। ऐसे में बिनको ने चुनाव को अपना, मतलब कह सकते हैं कि एक राजनीतिक कह सकते हैं, या फिर पंचायत का सेवा करने का एक संकल्प लिया। पढ़ने के बाद तो कोई भी जॉब में चली जाती, लेकिन एक पंचायत को सेवा करने का एक मतलब संकल्प लिया। एक बताइए कि मतलब औरों से बेहतर प्रत्याशी कैसे मानते हैं आप? औरों से बेहतर प्रत्याशी, जैसे मतलब औरों से बेहतर प्रत्याशी नहीं कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि हम इस पंचायत की बेटी हैं, और वो जितने भी यहाँ पे हैं, मेरे भाई बहन बंधु जितने भी हैं, वो लोग प्रत्याशी हैं, हम प्रत्याशी नहीं हैं। यहाँ की बेटी हैं और हमको उस प्यार से, उस लगाव से हमको प्रत्याशी बनना, मतलब कि एक थोड़ा जो ना लगाव से अलग चला जाता है, तो वो नहीं, हम मतलब कि यहाँ की बेटी बन के ही रहना चाहते हैं। एक सवाल, अहम सवाल, क्या जनता, अपने क्षेत्र की जनता, यानी कह सकते हैं अपने परिवार, रिश्तेदार, आपने कहा ना अपने क्षेत्र की जनता को आप रिश्तेदार बताते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको? उनसे यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से पिछले बार हमको प्यार, सम्मान, इज्जत, बड़े बड़े बुजुर्ग जो दिए हैं, छोटे प्यार दिए हैं, वो आज भी करते हैं और आगे भी उसको बरकरार रखें। उनसे यही उम्मीद रखते हैं कि वो आज भी हमसे उतना ही प्यार करें जितना पहले करते थे, उससे अधिक हम उम्मीद रखते हैं कि हमसे बहुत प्यार करें। बस दूरबीन छाप है इनका। आपको बोलते हैं ना, दूरबीन से दूर की दृष्टि नजदीक दूर की चीज नजदीक दिखती है। शायद यही वजह है कि इन्हें दूरबीन छाप मिला है। ये घर बैठे या क्षेत्र में घूमकर दूर के चीजों को नजदीक से देख सकती हैं कि हमारे क्षेत्र में क्या समस्या है, किनको क्या प्रॉब्लम है। अब सवाल उठता है कि मतदाता तो आप हैं, वोट देना आपका अधिकार है। एक बेटी होकर के आपसे हाथ जोड़कर वोट मांग रही है कि हम इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि नहीं है, बल्कि बेटी हैं, इस घर, यह मेरा क्षेत्र है और हम अपने जमीन से जुड़े हुए हैं। यही मेरी मिट्टी, यही इसी मिट्टी पले बड़े, इसी मिट्टी में जन्म लिए। कई लोग प्रत्याशी चुनाव के मैदान में आए हैं, वो प्रत्याशी हो सकते हैं, लेकिन हम प्रत्याशी नहीं, हम जनप्रतिनिधि नहीं, बल्कि इस क्षेत्र की बेटी हैं और बेटी बनकर सेवा करूंगी।
पढ़ी लिखी हैं और ये उम्मीद करती हैं कि इस बार इनका चुनाव का जो अंतर, जीतने का जो अंतर रहेगा वो और अधिक रहेगा। इन्होंने ये भी कहा कि चुनाव जीतने के बाद जो विकास की योजनाएं होनी चाहिए उन्होंने किया, लेकिन बहुत कार्य अधूरे भी रह गए, चूंकि सबकी इच्छा पूरी नहीं की जा सकती। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि आवश्यकताएं अनंत है और लोगों का उम्मीद ज़्यादा होता है, लेकिन धीरे धीरे अगर मौका मिला तो इस बार वो भी पूरा कर देंगे। अंतिम सवाल सिर्फ इस बार कि जनता के बीच में आप लगातार रही हैं, इस बार का चुनाव और पहले के चुनाव में कितना अंतर देखती है? क्या अंतर देखती है? पहले के चुनाव या इस बार का चुनाव में कुछ खास अंतर नहीं है, लेकिन पहले के चुनाव में कई प्रत्याशी आए थे आपके क्षेत्र में, इस बार जो पहले चुनाव लड़े थे। हाँ। पहले के चुनाव में मतलब पहले के चुनाव में जो प्रत्याशी लोग थे इस बार कहीं नहीं है, एक दो को छोड़ के बाकी लोग कोई नहीं है। और इस बार जो प्रत्याशी हैं नए नए हैं। अब आगे जो है हम उम्मीद करते हैं कि जो पहले के प्रत्याशी थे, जिस तरह हम लोग का प्रदर्शन रहा है, जो पहले के प्रत्याशी थे वो लोग अभी तक तो नहीं आए, और अभी जो लड़ रहे हैं प्रत्याशी, हमको लगता है ये ईगो नहीं, घमंड नहीं, ये विश्वास है कि आगे वो लोग फिर कभी कोशिश नहीं करेंगे कि हम वहाँ पे आए। जो चुनाव में, पिछले चुनाव में बिनको उरांव के जो प्रतिद्वंदी थे लगभग नहीं के बराबर है, और इस बार नए नए प्रतिद्वंदी ने फिर एक बार चुनाव के मैदान में उतरे हैं। बिनको उरांव जी का कहना है कि पिछले प्रत्याशी चुनाव में हारने के बाद कहीं नजर नहीं आए, न जनता के बीच में आए, न जनता के सुख दुख में आए। और जब इस बार भी जो नए प्रत्याशी चुनाव के मैदान में आए हैं, अगर वो शिकस्त खाते हैं तो वो दोबारा चुनाव तो छोड़ की बात है, इस क्षेत्र में फिर नजर नहीं आएंगे। ये बिनको उरांव जी का कहना है। चलिए, जनता आप हैं, मतदाता आप हैं, वोट देना आपका अधिकार है, किसे देना है किसे नहीं देना है, लेकिन जो दीजिए आप वोट दीजिए, सोच समझ करके दीजिए, क्योंकि आपका एक वोट इस क्षेत्र की भविष्य को तय करेगा। सोचना आपको है, मतदाता आप हैं, चुनाव के दौरान आप ही हीरो हैं, आप ही सब कुछ है, आप ही आप ही जनप्रतिनिधि चुनेंगे, और आप ही को चुनना है कि कौन अच्छा है, कौन बेहतर है, कौन पढ़ा लिखा है, कौन शिक्षित है, कोई अशिक्षित है, कौन सा जो है प्रत्याशी मेरे क्षेत्र का सभी समस्याओं को समाधान कर पाएगा। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, सिटी न्यूज़ चियाकी।